तो शुरुआत करते हैं नए व्लॉग का। आज है लेग्स फोकस, जो कि क्वाड्स, ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स रहेंगे, क्योंकि काफ्स तो मैं चेस्ट और शोल्डर्स के दिन मारता हूँ एंड उसको मैंने रिप्लेस कर दिया था ट्राइसेप्स से। तो आज ट्राइसेप्स प्लस क्वाड्राइसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स। ग्लूट्स के लिए तो ऐसे मैंने पिछले 3 लेग सेशंस हो गए हैं, तो ऐसे ग्लूट्स के लिए तो कुछ किया नहीं, क्योंकि हिप थ्रस्ट मैंने आपको कहा था कि कोई मुझे परफेक्ट पोजीशन नहीं मिल रही थी। आई थिंक रोमेनियन डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स में ही हो जाते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ग्लूट्स में, जो कि मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा क्यों मुझे स्पेशली ग्लूट्स पे फोकस करना है। अभी मैं जिम जा रहा हूँ एंड आपको पता है कि मैं पिछले 4-5 वीडियो से ज़्यादा एक्सरसाइज के वीडियो नहीं शूट कर रहा, जैसे कि मैंने पहले 3 में किए थे, या पहले 5 भी आप कह सकते हो, क्योंकि मैंने वीडियो कल के रीज़न में बताया था। तो आज भी लेग डे है, मैं ट्राईपॉड नहीं लेके जाऊँगा एंड आज मुझे यही बात डिस्कस करनी है। तो आज के वीडियो लेटर पार्ट में करेंगे। वैसे तो ट्राई करूँगा कुछ एक्सरसाइज दिखाने, जैसे कल की वीडियो में मैंने सिर्फ एक मशीन प्रेस दिखाया था, तो आज भी ऐसा ही कुछ दिखा दूंगा एंड लेटर आके डिस्कस करूँगा। तो अभी जिम चलते हैं। आज का भी वर्कआउट खत्म। ट्राइसेप्स एंड लेग्स के दिन मारते वक्त तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन अगले दिन जो सोरनेस होती है उफ, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। काफ्स इसलिए मैं एक दिन पहले मारता हूँ, क्योंकि लेग्स के बाद काफ्स के लिए एनर्जी बचती नहीं और बहुत ही इंस्टेबिलिटी रहती है, इसलिए मैं ट्राइसेप्स मारता हूँ। ट्राइसेप्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पम्प्ड हो गए हैं। ट्राइसेप्स में तो ऐसे भी मुझे शोर नहीं होता, मैंने कहा था आपको, सिर्फ एंड में थोड़ा सा मुझे शोल्डर में पेन होता है। एक्चुअली हर एक्सरसाइज में मुझे शोल्डर में पेन होता है, क्योंकि मुझे इंजरी है। लेकिन एनीवेज अभी घर चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा लेग्स सोर हो गए हैं और आज जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी थी वो भी कर दूंगा, इसलिए मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं दिखाई है। जैसे कि मैंने कहा था स्क्वाट्स है, कुछ तो एक एक्सरसाइज दिखा दूंगा, लेकिन मैंने नहीं शूट किया क्योंकि मैंने ट्राईपॉड ही नहीं लाया। तो मैं पहले चलता हूँ, पहले खाते हैं, फिर मैं आपको सब बताता हूँ। पहला मेरा बड़े पपाया फ्रूट। आपको भी पता है मैं फ्रूट्स कभी नहीं मिस करता हूँ। इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी थी, लेकिन क्या बताऊँ, इतना नींद आ रहा है ना, इसकी भी मैं बात करूँगा। तो अभी तो वापस लस्सी पॉइंट जा रहा हूँ लस्सी पीने, जो मेरा फेवरेट चॉकलेट ओवरलोड है। तो आज इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना था, वो तो करूँगा ही। इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं, वही बॉडी के बारे में बताना है कि मैं कुछ रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहा था। तो एनीवेज अभी लस्सी पी के आने के बाद आपसे शेयर करता हूँ। ये है आज का डिनर, अंडा से प्रोटीन कंप्लीट, और ये है डोसा। फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो अभी मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। आई मीन जिम के जो वीडियोस थे फर्स्ट 3, देखो मैं सीधा सीधा बताता हूँ, फर्स्ट 3 व्लॉग्स के लिए मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया था ताकि उसमें पूरा रूटीन मैं बता दूँ, और उसमें पूरा रूटीन भी मैंने बताया एक एक एक्सरसाइज करके। तो वो स्पेशली फर्स्ट 3 वीडियोज़ के लिए था, उसमें तो मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी। सेम मैंने सोचा था हर वीडियो के लिए कंटिन्यू करूँ, लेकिन बहुत ही हेक्टिक हो जा रहा था हर एक एक्सरसाइज के लिए हर एक लास्ट सेट रिकॉर्ड करना। और उस जिम में सुबह खाली भी रहता है, लेकिन जब मैं जाता हूँ फिर वापस 1 घंटे बाद भरने लगता है, तो इसलिए मैं बोलता भी नहीं कुछ, आपने देखा होगा, सिर्फ एक्सरसाइज दिखाता हूँ। तो वो एक मेन रीज़न है। दूसरा ये भी रीज़न है कि अगर मैं रिकॉर्ड भी कर लूँ तो मैंने ये देखा है कि 1-2 कमेंट ये भी आए थे, जो पहला वीडियो था बल्किंग सीरीज़ का, कि मैंने कुछ म्यूज़िक क्यों नहीं लगाया है वर्कआउट के बीच में। मैंने सोचा कि रॉ रखूँ, लेकिन आई नो वो अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि मेरे को पता था। फिर भी मैंने कोई म्यूज़िक वगैरह क्यों नहीं लगाया। एंड एडिटिंग भी, जैसे कि आपको पता है, आजकल मैं ध्यान नहीं दे रहा, मैं सिर्फ क्लिप्स को मर्ज करके अपलोड कर रहा हूँ। तो यही पहला रीज़न यही है कि एडिटिंग, आप कह सकते हो पहला रीज़न है, क्योंकि एडिटिंग में मुझे सीरियसली अभी कोई आइडिया नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। सॉफ्टवेयर्स आते हैं, सीखे हैं मैंने, मुझे पता भी है कैसे करना है, लेकिन फ़िलहाल बल्किंग सीरीज़ के लिए मुझे कोई आइडिया नहीं मिल रहा। तो ये वीक भी मैं सेम रखूँगा एंड ये जो वीकेंड आएगा सैटरडे संडे, उसमें मैं सोचूंगा कि फिर 3rd वीक से कैसे बल्किंग सीरीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करके अपलोड करना है। रिकॉर्डिंग नहीं, आई मीन एडिट करके अपलोड करना है। तो पहला रीज़न आप मान सकते हो एडिट। सेकंड रीज़न वही है कि जो माइक्रोफोन और जो सेटअप है, आई मीन ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग के टाइम मुझे कुछ कुछ कहना पड़ता है, लेकिन जो मेरा वायर्ड माइक है बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे एक वायरलेस माइक की भी ज़रूरत पड़ेगी, फिर वो डिस्टेंस एंड रिकॉर्डिंग शूटिंग के टाइम बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो दूसरा रीज़न आप कह सकते हो जो माइक का सेटअप है फ़ोन के साथ, आई मीन ट्राईपॉड और फ़ोन अपना जस्टिस करते हैं, माइक आई थिंक कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं कर पाता। अगर मुझे कुछ कहना है तो वर्कआउट के बीच में बार बार वीडियो जाके स्टॉप और वो वगैरह सब करना पड़ता है, एंड वीडियो ऐसे भी लंबी हो जाती है, तो बहुत डेटा ऐसे ही खींचता है।
पहला रीज़न था एडिट का मैं देखूंगा बाद में। दूसरा यही था जो सेटअप है आप कह सकते हो। तीसरा उतना मेन रीज़न नहीं क्योंकि अभी बल्कि मैंने शुरू कर, लेकिन आप तीसरा रीज़न कह सकते हो जो मेरे जॉइंट्स को लेकर है। तो जिन लोगों को नहीं पता, मेरे को रिस्ट में इंजरी थी लेफ़्ट वाले, और लेफ़्ट नी में ही इंजरी, और मेरे लेफ़्ट आई मीन जो पेल्विक टिल्ट है वो लेफ़्ट साइड की तरफ ही है। तो लेफ़्ट शोल्डर भी बहुत ही बड़ा मेन प्रॉब्लम है। जो मुझे लैब्रम टेयर हुआ था मेरे लेफ़्ट शोल्डर में, तो आप कह सकते हो लेफ़्ट साइड जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं मेरे को। एंड क्योंकि अभी सेकेंड वीक है, फर्स्ट वीक तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए थे। सेकेंड वीक में क्योंकि बॉडी अडेप्ट होना शुरू हो जाती है तो ठीक रहता है, लेकिन फिर भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो आपने स्टार्टिंग के वीडियोस में देखा होगा, आई मीन बल्किंग सीरीज़ के पहले 3 वीडियोस में आपने देखा होगा, जब भी मैं कोई सपोज़ बेंच प्रेस मारता हूँ तो मैं बहुत ही एडजस्टमेंट करता हूँ एंड देन फिर उसके बाद मारता हूँ। बीच में भी बहुत ही बार एडजस्टमेंट करता हूँ एंड उसको भी मैं एडिट ठीक से किया नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि मेन पार्ट तो एडिटिंग ही है। तो बस यही सब को लेके मुझे बोलना था। तो कह सकते हो यही 3 रीज़न है मेनली, एडिटिंग है, जो माइक का सेटअप है, एंड तीसरा चीज़ जो है जो इम्पोर्टेंट भी है जो है मेरे जॉइंट्स को लेके वर्कआउट के टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा एडजस्टमेंट करता हूँ बीच में। कभी कभी ज़्यादा रेस्ट ले लेता हूँ, कभी कभी इंटेंसिटी हाई रखने के लिए रेस्ट नहीं लेता तो उल्टा पेन होने लगता है मेरे पूरे जॉइंट्स में। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ लेफ़्ट साइड, राइट साइड में भी पेन होता है। तो आई होप ये समय के साथ साथ जॉइंट वाला जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाए। सबसे ज़्यादा तो हेल्थ ही इशू है, माइक वगैरह उतना इशू और एडिटिंग उतना तो इशू है नहीं। सबसे ज़्यादा इंटरनल हेल्थ ही ठीक रहनी चाहिए। तो अभी मुझे देखना है। और मुझे एक और चीज़ कहनी थी कि फ़िलहाल के लिए मैंने कोई सप्लीमेंट वगैरह नहीं लिया है, या बोन हेल्थ के लिए या वे प्रोटीन या फिर क्रिएटिन, क्योंकि मुझे पहले 6 वीक्स का जो टारगेट है वो कंप्लीट करना है। अभी सेकेंड वीक चल रहा है, फिर थर्ड वीक, फोर्थ वीक एंड देन फिफ्थ वीक, सिक्स वीक तक मुझे ऐसे ही कंटिन्यू करना है, थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते रहना है। 6 वीक तक थोड़ा बहुत ही हैवी हम कर सकते हैं, तो वो देखना अभी 6 वीक तक कैसे प्रोग्रेस होता है। अभी तो एक और चीज़ है कि मैं दिन में सो जा रहा हूँ सुबह क्योंकि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ उसके आने के बाद। ये सब मुझे ठीक करना है, बस इसी के लिए मैं ये वाले क्लिप जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बताने के लिए। एनीवेज डिनर के लिए तो अंडा था, फिर डोसा था एंड हाँ लस्सी पीने गया था मैं, जो मेरा स्पेशल है चॉकलेट ओवरलोड। अगर आपने यहाँ तक व्लॉग देख लिया है एंड आई होप आप समझ गए होगे, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं कल के व्लॉग में।